गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुशील सर राजेंद्र एजुकेशन से। आज एनसीईआरटी का फिर से वही आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने इसके पहले 2 वीडियो में देखा उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो हम उसमें सिर्फ 2 ही सॉल्व करेंगे, बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जो उसके फार्मूला होते हैं और जो उसके ट्रिक्स होते हैं वो सेम उसी पे होते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है और इसका हमने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हर एक टॉपिक पर दे ही दिया है, तो आप कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में जैसे कि होता है कोई नंबर कोई लिख दिया जाता है, उसको बताना होता है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। पहले में लिखा गया है 1 लाख। 1 लाख मीन्स अब हमने रोमन नंबर और प्लेस वैल्यू और कॉमास ये सब तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा ही है। तो इसमें बोल रहा है क्या, 1 लाख ब्लैंक, उसके बाद फिर बोल रहा है 10,000। कितना? 10,000। ठीक है, ये इतना बोल रहा है। अब बोल रहा है कि 1 लाख जो होता है वो कितना 10,000 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितना 10,000 के बराबर होता है। और ये जब 10,000 बोल रहा है मीन्स पूछ रहा है, तो हमें इसका जो वैल्यू बताना है वो हमें इंटरनेशनल में बताना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कोई भी लाख जो होता है वो 10,000 आगे बता रहा है, तो हमें जाना पड़ेगा किसमें, इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल हमने बताया था कि 10,000 के बाद क्या आता है, 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000। यही आता है जो हम 1 लाख के बराबर में लिखते हैं। ठीक है, हमारे इंडियन में 1 लाख होता है तो इसमें 100,000 होता है। अब 100,000 है, यहाँ पे 10,000, तो हम बीच में अगर 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तभी तो हम 10 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तभी तो वो 100,000 होगा और 1 लाख के बराबर होगा। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन दिया रहता है, हमें ऐसे ही देख के प्लेस वैल्यू को देखते हुए अपने सॉल्व करना पड़ता है कि कौन से प्लेस वैल्यू में कौन सा सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड नंबर देखिए क्या बोल रहा है इसी में। सेकंड नंबर 1 मिलियन बोल रहा है क्या, 1 मिलियन। फिल इन द ब्लैंक में करना है क्या, और ये बोला है 100,000। 100,000 दिया है, ये दिया है 1 मिलियन। अब बोल रहा है 1 मिलियन कितने 1000 के बराबर होता है, और 1 मिलियन है। हमने मिलियन और बिलियन किस में पढ़ा था, इंटरनेशनल में पढ़ा है। इंटरनेशनल में पढ़ा है 1 मिलियन क्या कितने बराबर होता है हमारे इसमें इंडियन में, 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख के बराबर होता है। यहाँ पे दिया क्या है, 100,000। 100,000 मीन्स 1 लाख, अगर इंडियन में वैल्यू में देखें तो 1 लाख। और ये पूछ रहा है कि हमारा 1 मिलियन कितने 1000 के बराबर होगा। तो ये जो है यहाँ पे हम इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे, इसमें भी हम 10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम 100 में 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 100 में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1000 ही आएगा। 1000 ही आएगा। देखिए 1000 आया। 1000 मतलब ये 100 है, ये 100,000 है, तो 100,000 में हम 1 2 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे भी 3 लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आया तो ये कितना हो गया, 1 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन। इंडियन प्लेस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हमने पढ़ा था क्या, 1 10 100,000 10,000 एंड 100,000 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, यही पढ़ा था इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल पढ़ा था 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो ये पूछ रहा है 1 मिलियन, 1 मिलियन पूछ रहा है, तो कितने 100,000 के बराबर होगा, तो ये होगा 10 100,000 के बराबर में होगा। जब 1 लाख 1000 हो 1 लाख रुपए होगा तब जाके ये 1 मिलियन होगा। ठीक है,
ऐसे ही अपने इसमें दिया गया है 3, 4 और 5। क्वेश्चन लिख देते हैं हम। क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 1 मिलियन, हमने 1 मिलियन बता दिया कि ये बोल रहा है 1 करोड़। अब 1 करोड़ है, ये करोड़ हमारे इंडियन में आता है, इसको देखना पड़ेगा आपको ही, इसको आपको ही फिल करना है। 1 करोड़ किसके बराबर पूछ रहा है? 10 लाख के बराबर। 10 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 1 करोड़, हमने तो लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या बोल रहा है? 1 करोड़, 1 करोड़, और पूछ रहा है कि कितने मिलियन के बराबर होता है, तो यहां लिखेंगे क्या? मिलियन। अब इसमें क्या किया है? इंडियन और इंटरनेशनल मिक्स कर दिया है। अब दोनों का टेबल आप बनाइएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि 1 करोड़ किसके मिलियन के बराबर में आ रहा है, उस हिसाब से हम उसको सेट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो 5 क्या देख रहा है? देखिए 5 बोल रहा है 1 मिलियन, बोल रहा है 1 मिलियन। 1 मिलियन है, किसके बराबर पूछ रहा है? लाख के बराबर में। इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी आपका क्या किया? इंडियन और इंटरनेशनल को मिक्स कर दिया है। तो दोनों का जब टेबल हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम दोनों का टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद देखेंगे कि कौन सा टेबल किस जगह पे बैठ रहा है, क्योंकि हमें इसके बराबर में ही इसको सेट करना होता है। जैसे कि हमें ये 1 लाख था, हमारा जो लाख होता है वो इंडियन में आता है, और 10,000 जो होता है वो भी हमारे इंडियन और इंटरनेशनल में दोनों में आते हैं, ठीक है। वैसे ही 1 मिलियन क्या होता है, हमारे में दिया है, इंटरनेशनल में दिया है, और ये 100,000 भी जो है वो भी हमारा इंटरनेशनल में है, ठीक है। फिर आते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ हमारा इंडियन में दिया गया है, लेकिन 10 लाख भी हमारा इंडियन में दिया गया है, ठीक है। आते फिर 1 करोड़ पे। 1 करोड़ दिया है 4 नंबर, 1 करोड़ एंड मिलियन। 1 करोड़ जो है वो हमारे इंडियन में दिया गया है, और मिलियन जो है हमारे इंटरनेशनल की वैल्यू होती है, ठीक है। वैसे ही हमारे इसमें दिया है 1 मिलियन और लाख। 1 मिलियन जो है वो हमारा इंटरनेशनल की वैल्यू है, और लाख जो है वो हमारा इंडियन वैल्यू होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने तो सॉल्व कर दिया है। 3, 4 और 5, मतलब 3, 4 और 5 आपको सॉल्व करना है, और फिर इसका आंसर देखना है कि राइट है या राइट नहीं है, ठीक है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। जैसा भी होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या होता है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर। देखिए जिस प्लेस पे जो कॉमा लगना है उस प्लेस पे हम राइट करेक्ट करेंगे, एकदम राइट कॉमा लगाएंगे, और उसके नंबर के बारे में भी लिखेंगे वो नंबर कैसा है, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्या? 73,75,307, मतलब इसमें लाख आ गया, तो मतलब ये इंडियन हो गया। सिंपल सा छोटा सा देख लीजिए, अगर लाख आया तो इंडियन, अगर वही 100 या मिलियन पूछ लेता बोल देता तो ये हो जाता आपका इंटरनेशनल, ठीक है। अब तो ये इंडियन है, तो क्या करेंगे हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पीछे का नंबर क्या बोल रहा है। बोला 307 कॉमा, फिर बोला 75,000, देखिए काउंट कीजिए आप, वंस, टेंस, 100, 10,000 एंड 10,000। 10,000 में क्या है? 75,307, ये हो गया। उसके बाद फिर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते बोलता है क्या? 73 लाख। देखिए ऐसे ही आपका जो होगा प्लेस कॉमा करेक्ट होगा, और राइट द नंबर भी एकदम करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब बेटा हम पीछे से देखेंगे, पीछे से काउंट करेंगे, तभी तो हमारा वो करेक्ट होगा, तभी तो हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि हाँ कौन सी जगह पे कौन सा कॉमा लगेगा। और दूसरी बात हमने एक छोटा सा हिंट दिया कि अगर लाख दिया है समझ जाइए कि वो इंडियन ही है, और इंडियन में प्लेस वैल्यू क्या लगता है? इंडियन में प्लेस वैल्यू क्या लगता है? पहले 100 पे लगता है, फिर 1000 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लाख कंप्लीट करते हैं, उसके बाद करोड़ आता है। यही 2 डिजिट पर हमारा पहला तो 3 डिजिट पे आता है, फिर उसके बाद 2 डिजिट पर आता है। ये इंडियन में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, सिंपल सा आप देख लीजिए, आप लिखेंगे क्या? आंसर इज इक्वल टू 7,375,307। क्यों?
73,75,307। देखिए लिखा भी गया है 73,75,307। काउंट करते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। काउंट हो गया, मेरा 10 लाख आया 73। ठीक है, इस हिसाब से हम करेंगे। तो हम अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोलता है वो। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी जो होता है वो देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं तो क्या होता है हमारा 9 करोड़ 5 लाख 9 करोड़ 5 लाख 41 तो और इजी दिया है, छोटा सा ही दिया है, उसको समझ जाना क्या करना है। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज होगा कि इसमें 1000 नहीं दिया है। कोई बात नहीं, 1000 नहीं दिया, 100 नहीं दिया, तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 41 को लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे 41 ये होता है। उसके बाद क्या दिया है 5 लाख। 5 लाख दिया तो हम पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 10 100 कॉमा लगाएंगे 1000 कॉमा लगाएंगे 10,000 एंड कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे 5 लाख। 5 लाख ही दिया है, 50 नहीं दिया है। 50 दिया होता तो एक जीरो लगा के एक और लगाते हैं। यहाँ 5 दिया है तो हमारा जहां लाख स्टार्ट होता है वहीं हम नंबर को रख देंगे जो बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे 9 करोड़ 5 लाख, यहाँ फिर हो जाएगा 10 लाख कॉमा एंड 9 करोड़। ये 9 करोड़, ये आपका आंसर ऐसे होगा। देखिए 9 करोड़ 5 लाख 41। काउंट कर लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ ही तो आया है। 9 करोड़ हमारा सिंगल है, सिर्फ 9 है। 19 या 93 या 94 होता तो यहाँ पे नंबर और एक बढ़ जाता। यहाँ ये लाख में जीरो, जहाँ जीरो लगाए अगर यहाँ पे 50 होता है या 41 होता है या 42 होता है तो यहाँ पे हम नंबर बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों नंबर लगाना होता है। क्योंकि लाख के बाद सीधा 10 लाख तो आया नहीं, सीधा करोड़ आ गया, तो बीच में एक जीरो का अंतर हो गया। ठीक है, जब अंतर हो गया तो यहाँ पे एक जीरो हुआ, 1000 तो दिया नहीं है तो 2 जीरो यहाँ पे भी हो गया, 100 भी नहीं दिया है तो एक जीरो यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो सिंपल से इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, इसका आंसर लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, आंसर लिखेंगे क्या, इसका हम आंसर लिखेंगे तो आएगा क्या 9,05,00,041। ठीक है, कॉमा तो लगाएंगे ही क्योंकि इसमें बोला है प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द नंबर। अब यही हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि कॉमा हमने करेक्ट पे लगाया। सबसे पहले हम देख लेंगे ये इंडियन है कि इंटरनेशनल है। ठीक है, इंडियन क्यों है, क्योंकि करोड़ इसमें आएगा, इंटरनेशनल होता है तो वो आता है 10 मिलियन या 100 मिलियन आता है। ठीक है, ऐसे हमें देखना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 हम आपको ये लिख दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसका आंसर चेक कर लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा वो करेक्ट आया है कि इनकरेक्ट आया है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्या बोल रहा है 7 करोड़ 52 लाख 22 लाख 21,000 21,307। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक तो होगी ही, नहीं होगी तो हम पीडीएफ इसका अपलोड कर देंगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ एनसीईआरटी बुक का, और उसमें से आप क्वेश्चन देख के पूरा सॉल्व कर लीजिएगा जैसा होगा। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का है, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दिया गया। ठीक है, देखिए इसमें दिया है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरस। न्यूमेरस मतलब देखिए इसमें अब कुछ नंबर दिए रहेंगे
उसमें आपको कॉमा इंसर्ट करना है, मतलब कहाँ कॉमा लगेगा, कैसा लगेगा ये देखना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, राइट द नेम, मतलब उसका फिर नाम लिखना है। इंडियन सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू जो हमने बताया था ना, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिखना है, इंटरनेशनल इसको बीच में नहीं लाना, ठीक है। तो सबसे पहला 3 का ए देखिए क्या बोल रहा है, 3 का ए क्या नंबर है, 87, 59, 87, 59, 57, 92, ठीक है। अब ये नंबर दिया गया है, अब हमें प्लेस वैल्यू मतलब इसका पहला कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने का आइडिया हमने बताया हुआ था कि इंडियन में कैसा लगता है और इंटरनेशनल में कैसा लगता है, और हमने ये भी बताया था कि इंडियन में क्या लिखते हैं, इंटरनेशनल में क्या लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले इंडियन और इंटरनेशनल का प्लेस वैल्यू बना लेना पड़ेगा, तभी हम उसका देख पाएंगे जब उसका हम चार्ट बना रहेंगे तब, ठीक है। तो देखते हैं नंबर क्या है, 87595792, यही नंबर दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, कॉमा फिल करना है और इंडियन प्लेस, इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडिया सिस्टम के नाम पर आधार पर इसको लिखना है, इसके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम जब इंडियन बोल ही दिया है तो इंडियन के हिसाब से हम इसमें कॉमा कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन दिया बोला है तो इंडियन के हिसाब से कॉमा कर लेते हैं। देखते हैं 1 10 100 100 पे लगता है, 1000 एंड 10,000 पे लगता है, लाख एंड 10 लाख पे लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम इसका पेयर बना दें, 1000 का पेयर एंड लाख का पेयर एंड करोड़ का पेयर, ठीक है। और 100 का 100 तक हम लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। अब लग गया है, बहुत सिंपल हो गया अब तो, क्योंकि लाख के बाद एक है तो ये हो जाएगा 8 करोड़ 75 लाख 95,792, ठीक है। अब इसका आंसर जो लिखना होगा हमें, इसका आंसर लिखना होगा हमें, तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग देंगे क्या, कॉमा का, क्योंकि कॉमा हम पहले लगा रहे हैं, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे। अब कॉमा लिखे हैं तो उसका नंबर भी तो लिखना पड़ेगा हमें, 7595792, ये नंबर है। कॉमा हमने हेडिंग किया तो कॉमा लगा देते हैं, 100 पे लगाएंगे, 1000 पे लगाएंगे, लाख पे लगाएंगे, हो गया। अब क्या है, नेम इंडियन सिस्टम अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, इसका यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे नेम, यहाँ हेडिंग डालेंगे नेम। अब नेम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से काउंट कर लेते हैं, पीछे से काउंट कर लेते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये क्या है हमारा, कहाँ एंड हो रहा, 8 करोड़ पे, EIGHT 8 होता है, 8 करोड़। फिर से काउंट करते हैं। अब यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम नंबर नेम लिख रहे हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख आएगा। फिर क्या, 10 लाख है तो 75 लाख, क्योंकि 10 लाख है ना, तो 75 लाख। अब देखते हैं फिर क्या आता है, 1 10 100 1000 10,000 10,000 क्या दिया है, 95,000 95,000। अब हमारा 95,000 खत्म हो गया, तो 1 10 100 बचा है, तो 95,700 792, ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के आधार पर हमारा ये जो नंबर नेम होता है ऐसे लिखेंगे, और इंडियन सिस्टम के आधार पर हम जो कॉमा लगाते हैं ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर भी दिए गए हैं, बस इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही उसको सोल्यूशन करना है। तो इसमें कुछ नंबर है, लिख दे रहे हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है, देखते हैं, 854 6283, ये आपका बोल रहा है बी। और सी देखते हैं क्या कह रहा है, 99900046, ठीक है। अब बोलते हैं क्या, डी, ABCD, ठीक है। डी क्या बोल रहा है, 9843 2701, ठीक है। ये
हमने इसमें 4 क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 को दिया था, 4 में से हमने एक आपको बता दिया। अब चारों इसमें से क्या करना है, इंडियन सिस्टम अकॉर्डिंग ही आपको कॉमा लगाना है और नंबर नेम लिखना है। तो हमने पहला बता दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो 3 4 बी सी डी जो दिया गया है वो आपको ही सॉल्व करना है। अब उसको सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन ही है, अगर उसका चार्ट हम स्टार्ट होने से पहले ही बना लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में बनाया भी है, पार्ट 2 में भी है, हमने समझाया इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जब आप उसको देख लेंगे तो इसको आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आते हैं, देखते हैं नंबर क्या बोल रहा है ये नंबर क्या बोल रहा है। ए में 7829 78 चलो 92 1092, ठीक है, यही नंबर बोल रहा है। अब इसको करना क्या है, तो सबसे पहले इसका कॉमा लगाना है, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम अकॉर्डिंग, और फिर इसका नंबर नेम लिखना है, वो भी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, कॉमा का हेडिंग डालते हैं, कॉमास, ठीक है। कॉमा में पहले नंबर लिख लेंगे, क्या नंबर है हमारा 78921092। इसका हमने कॉमा लगाना बताया ही था, कॉमा लगाना बताया था ताकि वंस टेंस 100 पे लगाते हैं, फिर 1000 10,000 एंड 100,000 लगाते हैं, फिर उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन आता है, ठीक है। जो भी आता है नंबर जैसा रहेगा वैसा हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए कॉमा तो हमने लगा दिया, अब नेम लिखना है इसका, नेम लिखना है इसका। नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, हम पीछे से काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। पीछे से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन। तो 10 मिलियन डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 78 मिलियन 78 मिलियन। अब इस पे आते हैं 1 10 100,000 10,000 100,000 100,000 है तो 900 921,000 21,000। अब लिया है लास्ट में क्या, सिर्फ 92 है तो लिख देंगे 21,000 के बाद 92, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, सिंपल था ये भी, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम हमने प्लेस पहले ही बता दिया, कॉमा भी बताया, प्लेस वैल्यू भी बताया, नंबर लाइन भी बताया, नंबर नेम भी बताया, तो नंबर नेम हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात है, जब हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़े रहेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, ए है ये, तो ये बी हो जाएगा, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है 745223, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है 9999985 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी 4804989831। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है, ई है ही नहीं इसमें, ठीक है, बस डी तक है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094 एंड 1812, ठीक है, 2050 एंड 2751। इतना मतलब जो बोल रहा है ये एक एग्जीबिशन जो होता है बुक, उसमें एक बुक वाले ने क्या किया, काउंटर नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, काउंटर नंबर जितना था
एक काउंटर था, जो 2 काउंटर था, 3 काउंटर, जो भी जितना भी काउंटर था, तो फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे, मतलब 4 दिन का एग्जीबिशन हुआ था ये। तो उसने कितना बुक सोल्ड किया ये देखना है। पहले दिन में क्या किया था, 1094 बुक सोल्ड किया, दूसरे दिन में 1812 एंड तीसरे दिन में 2050 एंड चौथे दिन में 2751 बुक को सोल्ड किया उसने, ठीक है। और फिर देखिए क्या निकालना है इसमें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टिकट्स सोल्ड ऑन 4 डेज, मतलब इस 4 डेज में टोटल कितना टिकट सोल्ड किया यही हमें देखना है। 4 डेज है और कितना दिया है, ऑलरेडी नंबर हमारे पास दिया है 4 दिन का, तो इसमें साफ साफ दिख के देख के लग रहा है कि पहले दिन में इतना था, क्या था, आंसर लिखते चलते हैं, आंसर लिखते चलते हैं। पहले दिन में कितना था, फर्स्ट डे में कितना था, 1094 था, ठीक है। और सेकेंड डे में कितना था, सेकेंड डे में कितना था, 1821 नहीं 12, ठीक है। अब फिर लिखेंगे क्या, थर्ड डे में क्या था, थर्ड डे में कितना था, लिखेंगे क्या, 2050, ठीक है। एंड फाइनल डे क्या बोल रहा है, फाइनल डे जो बोल रहा है बेटा, फाइनल डे जो बोल रहा है बेटा, वो बोल रहा है 2751। तो 1 डे में इतना था, सेकेंड डे में इतना था, 4 डे में, 3 डे में इतना था, फाइनल डे में इतना था, और लास्ट टोटल में बताना है, टोटल फाइंड करना है, टोटल नंबर फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, जब हमें इतना दिया है 4 दिन का, तो हम पूरा जोड़ देंगे। जोड़ने में क्या करेंगे हम, 4 2 6 1 7 5 5 5 5 10 1 11 एंड 19 20 का 0 2 कैरी आपका हो जाएगा, 2 8 20 और 7 27, 2 8 10 एंड 17 का 7 1 कैरी हो जाएगा, 1 1 2 3 3 एंड 2 5 एंड 2 7। टोटल सोल्ड बुक कितना था, उसका कितना था, टोटल सोल्ड टिकट, सॉरी टिकट था, बुक नहीं था, जो टोटल सोल्ड टिकट था इतना ही था, उससे ज्यादा नहीं था। तो देखते हैं सिंपल सा, क्योंकि हम क्वेश्चन देख के ही समझ जाना चाहिए कि हमें कैसा क्या होना है, वो अपने आप आंसर अपने आप आ जाएगा अगर हमारा कैलकुलेशन सही होता है तो, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया। अब ऐसे ही सब मिलाकर इसमें दिया है 12 क्वेश्चन, किसी में माइनस करना है, किसी में मल्टीप्लाई करना है, किसी में डिवाइड करना है, फिर किसी में ऐड करना है। ये सब आपको देखते हुए अपने सोल्यूशन को करना है। अगर नहीं आता है तो आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर होता है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसको देख के उसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। पूरे प्रोसेस एक्सरसाइज में क्या 1.3, एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 किस बेस्ड पे इसको सोल्यूशन निकलता है, क्या होता है, ठीक है। पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.3 जो होता है, इसका क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा एस्टीमेट हमने आपको बताया भी है इंट्रोडक्शन में। जब पार्ट 1 में जाएंगे और पार्ट 2 में जाएंगे आपको पूरा एस्टीमेट के बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो एस्टीमेट के बारे में हमने जब बताया था, तो एस्टीमेट मतलब राउंड ऑफ करना होता है, कि अगर सपोज 289 आया है तो हम 290 देते हैं। अगर सपोज अगर आपका 2 में से 15.5 आया तो हम 16 बना देते हैं, टेस्ट मार्क ऐसे भी करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं करना क्या होता है। तो बोल रहा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, मतलब जनरल रूल हमने उसमें बताया है अपने इंट्रोडक्शन में कि हम जनरल रूल कैसे करते थे। सपोज जनरल रूल क्या होता है हमारा, कोई भी नंबर दिया गया है 1 2 3 4, अगर लास्ट में ये नंबर आते हैं तो इसको हम 0 के पास में रखते हैं, ठीक है। और 1 6 7 8 9 अगर ये नंबर कोई भी लास्ट इन 4 डिजिट में कोई भी नंबर आता है लास्ट में, तो हम क्या रखते हैं, ये 10 के पास रखते हैं। जैसे कि सपोज हम यहाँ रखते हैं 331 रखते हैं, तो हम इसको एस्टीमेट और राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे 330 कर देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा रहता है, कोई भी नंबर 498 हमने बोला क्या, अगर इन चारों में से कोई भी नंबर लास्ट में आता है तो हम उसको 10 के पास में रखते हैं, तो आता है क्या, पीछे से लिखते हैं 0, क्योंकि 10 में जोड़ रहा है 0 हो जाएगा, ये 10 जोड़ रहा है तो ये 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 1 कैरी लेके।
तो ये इसका राउंड ऑफ 500 होगा, इसका राउंड ऑफ 330 होगा। ठीक है, इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। उसमें आंसर क्या था ये देखते हैं। ठीक है, इसका एस्टीमेट निकालना है, वो भी जनरल रूल में। तो जनरल रूल हमने फिर से बताया आपको, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो में और पार्ट 1 या पार्ट 2 में दोनों में जाकर आप देख लीजिए कि एस्टीमेट को हमने पूरा डिटेल में समझाया हुआ। ठीक है, एस्टीमेट करना है 3 + 9 9 8, यही है। अब इसका क्या करना है, हमें एस्टीमेट निकालना है। एस्टीमेट निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने बताया जनरल है तो वंस टेंस हम देखते ही रहते हैं, सब कुछ देखते हैं हम। तो ये क्या बोल रहा है हमारा पहला 0, राइट, ये भी 0 के पास में है तो हम इसको भी 0 कर देंगे। अब ये मेरा 7 है तो 7 को हम सिर्फ 7 ही रखेंगे। ठीक है, ये 700 हो गया प्लस, अब ये 8 है तो ये 10 के पास में है तो 10 का उसमें ऐड करेंगे तो ये 0 होगा, 1 और 9 0 होता है, 1 कैरी, और ये 1000 हो गया। मतलब 1998 को हम अगर एस्टीमेट करते हैं तो 1000 होता है, 730 को हम एस्टीमेट करते हैं वो 700 होता है। अगर ये 6 हो जाता है तो वो 800 के आसपास हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं। अब इसको हम जब यहां लिख देंगे राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ करके कितना आया हमारा। अब इसको हम जब टोटल ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 71700, मतलब इसका टोटल ये आंसर यही आएगा। ऐसे ही आपका इसमें और भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कुछ में माइनस करना है, कुछ में मल्टीप्लाई करना है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर सपोज नहीं भी आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसका आंसर दे देंगे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है गिव अ रफ एस्टीमेट, गिव अ, क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ रफ। ठीक है, गिव अ रफ, अब दिया है क्या, ब्रैकेट में दिया है गिव अ रफ एस्टीमेट, एस्टीमेट। अब ब्रैकेट में क्या दिया है, बाय नियरेस्ट, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 दिया है, बाय राउंडिंग ऑफ अ नियरेस्ट 100, nearest 100 bracket close, also a closer estimation and also a closer estimate, closer estimate by rounding off to nearest tens, by rounding off nearest tens। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है गिव अ रफ एस्टीमेट, ब्रैकेट में दिया है बाय राउंडिंग ऑफ अ नियरेस्ट 100 एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टीमेट, फिर ब्रैकेट में दिया है बाय राउंडिंग ऑफ अ नियरेस्ट टेंस। मतलब एक बार तो राउंड ऑफ, कोई नंबर दिया गया उसका 100 से राउंड ऑफ करना है, 100 के पास में राउंड ऑफ करना है। हमने इसका टेबल भी बनवाया था, चार्ट बनवाया था इसका, हमने चार्ट इसका बनवाया था। एक में लिखा था टेंस, एक में 100 लिखा था, एक में 1000 लिखा था। तो जिसके नियरेस्ट जो करना होता है हमने उसमें बताया हुआ है। तो इसमें बोला है गिव अ रफ सिस्टम बाय राउंडिंग ऑफ अ नियरेस्ट 100, मतलब राउंडिंग ऑफ करना है 100 के पास वाले को। ठीक है, एंड आल्सो अ क्लोजर, जब उसको हम एस्टीमेट को क्लोज करते हैं पूरी तरह से जोड़ के आंसर देते हैं तो वो राउंडिंग ऑफ करना है किसके पास, टेंस के पास करना है। तो इसमें कुछ नंबर्स हैं उसको आप खुद करके बताइएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बता दिया है।
वीडियो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने दोनों में बता दिया है, तो आप वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाइएगा, इसका आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, हम नंबर लिख दे रहे हैं आपको। नंबर आपका है A439 प्लस 334 प्लस 4317। क्वेश्चन नंबर बी है 1,08,734 प्लस 47,599। क्वेश्चन नंबर सी 8325 माइनस 491। क्वेश्चन नंबर डी 489,348 प्लस नहीं माइनस है माइनस 48365। देखिए ये कुछ नंबर दिए गए A B C D, मतलब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इसको बताया हुआ है, तो आप अपने मन से इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमें आप बताइएगा, हम इसको अभी हम सॉल्व करके आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं होगा। ऐसे इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं वो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या, उसमें भी राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है क्या प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट यूजिंग भी हमने बताया हुआ है, तो आप उसको भी कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, हम पूरे सोल्यूशन के साथ आपको बता देंगे, पूरे डिटेल में आपको बता देंगे कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या तो आप व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं तो हम उसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप करने का टाइमिंग जो है वो रात सुबह में 7 बजे से लेकर मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 8 o'clock तक ही है। इसके बाद आप कोई भी मैसेज करेंगे तो उसका मैसेज का रिप्लाई आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करने का टाइमिंग यही है। मोबाइल नंबर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, जैसी भी प्रॉब्लम होगी आप हमें सोल्यूशन दे सकते हैं। और ये तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया, मतलब चैप्टर नंबर 1। आगे हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा होल नंबर। तो होल नंबर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल में पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।